गो एंड स्टैंड विद योर कंट्री। आपके मुल्क के ऊपर कब्जा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो नाके लगा रहे हैं मेरे घर के आसपास। बहुत मुमकिन है ये मुझे गिरफ्तार उन्होंने करना हो। जैसे जैसे इमरान खान का लॉन्ग मार्च करीब आ रहा है, इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। इलेक्शन लड़े, शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए, सर पे बिठाएंगे यहाँ पे। मेरे घर जाके अगर किसी ने बदतमीजी की या कोई गले पड़ा, फिर मैं भी इनके गले पड़ूंगा अगर उन्होंने मेरे घर वालों को कुछ कहा तो, और फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। जी इमरान भाई ठीक ठाक, FIR हो गई है और जो उसमें दफात लगी हैं वो भी बहुत जालिम किस्म की इन्होंने लगाई हैं। पहले तो ये बताएं, इतनी उम्मीद थी कि इतनी जालिम FIR आपके ऊपर लगाएंगे, ये दफात लगाएंगे? ये दाबेजी में हुई है जी। मैं कल रात से ढूंढ रहा था, मैं क्योंकि किसी चैनल पे काम नहीं कर रहा तो मेरे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है। न्यूज़ चैनल का तो बहुत बड़ा होता है तो पता चल जाता है। फिर आज पता चला कि दाबेजी में एक FIR हुई है, ठट्ठा में, सिंध में, और FIR के अंदर कोई एक 131, 505 और एक और कोई 499 गालिबन इस तरह की कोई दफात उन्होंने लगाई है। FIR मैंने पढ़ी है, कोई आशिक अली नाम का आदमी है जिसने ये FIR दी है। जो इंटरेस्टिंग बात है कि इनको बंदा भी कोई बंदे का पुत्र नहीं मिला जिससे इन्होंने FIR करवाई है। मुझे इतनी मायूसी हुई और मुझे इतना अजीब लगा कि वो आशिक अली के ऊपर अपने ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं और उसका अपना जो ID कार्ड है वो अदालत की वजह से मुतनाज़े है और कुछ 16 के करीब FIR है। मुझे मेरे एक लॉयर ने बताया कि उस बंदे के ऊपर है जिसने मेरे ऊपर FIR कटवाई है। यानी मनशियात फरोश आदमी, यानी फ्राडिया आदमी, बेईमान आदमी, क्रिमिनल आदमी जिसका पाकिस्तान की रियासत के अंदर क्राइम का रिकॉर्ड है, वो ये बता रहा है कि वो हुब्बुल वतन है और आज हम गद्दार हो गए। तो बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी, सलूट है आपको, आप हमें गद्दार कह रहे हैं। वैसे ये टोपी भी मुझे गिफ्ट की गई थी एक दिन, मैं एक जगह पे गया था, वहाँ ये टोपी गिफ्ट की गई थी मुझे, और ऐसे बेशुमार तोहफे मेरे पास घर पे मौजूद हैं। अच्छा इमरान भाई, अरशद शरीफ साहब पे होती है, समीर इब्राहिम साहब के ऊपर होती है, साबिर शाकिर साहब के ऊपर होती है, शीरी मज़ारी साहब को उठाया जाता है, कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद भी क्यों हुकूमत को जो है वो समझ में नहीं आ रही कि क्यों ये इस तरह की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे लगे हुए हैं और जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद को अवाम में जो है वो अपना इमेज डाउन कर रहे हैं? देखिए मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से बाहर है। अब मेरे साथ हुआ ये है कि FIR तो हो गई थी, वी वर नॉर्मल। मैंने लॉयर से बात की, उन्होंने जब रिकॉर्ड निकलवाया, उसने उसका ID कार्ड चेक किया तो वो जिसने FIR करवाई मुद्दई ने, वही बहुत कंट्रोवर्शियल निकला। अभी हमने उनके साथ मशवरा करना था तो मेरे घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो डॉल्फिन पुलिस देखी गई। पहले एक जो बाहर हमारे सिक्योरिटी वाले उन्होंने बताया जी कि डॉल्फिन इसको घेर रही है घर को, और ज़्यादा मोटरसाइकिलें हैं, यानी ये हमें हमेशा 2 मोटरसाइकिलों पे नज़र आते हैं। तो जब ये 2, 3, 4 इकट्ठी हो जाए मोटरसाइकिलें या 10 इकट्ठी हो जाए तो फिर उन्होंने मुझे बताया, और दावा जो मेरे गार्ड ने किया वो ये किया कि लगभग कोई 15 से 20 मोटरसाइकिलें थी डॉल्फिन की जो आपके घर को घेर रही हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो नाके लगा रहे हैं मेरे घर के आसपास। तो बहुत मुमकिन है ये मुझे गिरफ्तार उन्होंने करना हो। मेरे पास 2 दिन पहले से ये इतला मौजूद थी। मैं ज़हनी तौर पे गिरफ्तारी के लिए तैयार भी था, लेकिन गिरफ्तारी हो जाए तो कोई बात नहीं है। मैंने अपने घर वालों को भी कायल कर लिया था, बता दिया था, बच्चों को भी, सबको के ये मुझे अरेस्ट करेंगे, अम्मी अब्बू को भी बता दिया था, तो वी वर रेडी। लेकिन मुझे आज मेरे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया है और उन्होंने कहा है कि आपका बोलना ज़रूरी है, तो आप कहीं भी जाएँ, कहीं से भी जाकर बोलें, लेकिन गिरफ्तारी ना दें। हो सकता है आपको 2-4 दिन, 5 दिन अंदर रखें और 5 दिन आपकी आवाज़ बंद कर दें। तो 5 दिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो उसका एक नुकसान है, उन लोगों को ये लगता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सभी बोल रहे हैं, मुझे चुप कराएंगे कोई और बोलेगा, उसको चुप कराएंगे कोई और बोलेगा, ये सोचकर मैं गिरफ्तारी देने जा रहा था। मैं अपने आप को यानी इस काबिल नहीं समझता कि मेरे बोलने से कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप, और जिसमें आप भी हैं दिशान, सब ने मुझे मशवरा दिया कि बजाय इसके गिरफ्तारी देने के आप वहाँ से निकल जाएँ। तो फिर मैंने जॉगर पहने, जहाँ से मुझे रास्ता निकला, जहाँ से रास्ता मिला, मैं निकल के बाहर आ गया। और अभी मैं अपनी लोकेशन नहीं बताऊँगा, इसको चेंज करूँगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब इतनी आसानी से मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे, क्योंकि गिरफ़्तारी देने का जब तक मेरा फ़ैसला था कि मैं अरेस्ट हो जाऊँगा तब तक तो ये कर सकते थे। और जब मैंने ये सोचा कि अभी गिरफ़्तारी नहीं देनी चाहिए, थोड़ा इधर उधर भाग दौड़ करके देख लेते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम जितना बोल सकें, तो लेट्स सी होता क्या है। बहरहाल ये सिचुएशन है और मुझे नहीं लगता ये चीज़ें काम करेंगी। ये चीज़ें उल्टा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ज़्यादा नुकसान देंगी। जैसे जैसे इमरान खान का लॉन्ग मार्च करीब आ रहा है, इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है और वो फ्रस्ट्रेशन अब नज़र भी आ रही है। इतने भोंडे अंदाज में तो मुकदमे कभी भी नहीं हुए।
ये नहीं अगर हम गद्दार हैं तो भाई हुब्बुल वतन हमें लाके मिलवा दें, वो किस तरह के होते हैं। हम भी देखें कि मुहिब्बुल वतन कैसे लोग होते हैं और कैसे हुब्बुल वतनी लोगों के अंदर भरी जाती है। अगर हम गद्दार हैं तो फिर भाई हम देखना चाहेंगे कि हुब्बुल वतन कौन है। ट्विटर पे इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है इमरान रियाज खान एंड वी स्टैंड विद इमरान रियाज खान। पूरी जो 22 करोड़ अवाम है वो इस वक्त ट्विटर के ऊपर है। आपको बेहतर पता है कि ट्विटर के ऊपर ऐसे कोई भी टैग जो है वो ट्रेंडिंग में नहीं आ सकता। अवाम आपके साथ है, अवाम को क्या पैगाम देंगे, अवाम को क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरी गुजारिश है, मुझे आप छोड़ दें, भूल जाएं। मेरा इसके अंदर कोई इतना बड़ा वो नहीं है। आपके मुल्क का मसला है और वो ज़्यादा अहम मसला है। टॉप ट्रेंड उसी को रहना चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और मुझे कोई हीरोगिरी का शौक नहीं है, ना हीरो बनने का शौक है, ना मैं कोई हीरो हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ जैसे आप सारे अपना काम कर रहे हैं। अपना काम करें बगैर किसी मशहूरी के और बगैर किसी जो है वो आप ये सोचते हुए कि आपको इसका कोई फ़ायदा मिलेगा, बगैर किसी लालच के अपना काम करें। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ अगर आप सब मेरे साथ खड़े हैं तो। लेकिन असल कॉज ये नहीं है कि आप मेरे साथ खड़े हों, असल कॉज ये है कि आप सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गो एंड स्टैंड विद योर कंट्री। आपके मुल्क के ऊपर कब्जा हुआ है और वो एक बैरूनी साजिश के नतीजे में हुआ है। वो कब्जा छुड़वाना है जैसे तैसे करके, और इसीलिए मैंने गिरफ्तारी नहीं दी। मेरा तो फायदा था, गिरफ्तारी दे देता, 4 दिन आराम भी कर लेता। रोजाना 3-3 वीडियोस करनी पड़ती हैं, ऐसी तैसी फिर जाती है बंदे की, तो मुझे तो आराम मिल जाता। लेकिन मैंने अपने दोस्तों के मशवरे में फैसला किया कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, लेकिन असल कॉज कुछ और है। मेरे जैसे बेशुमार और आएंगे, लाखों करोड़ों आएंगे। असल कॉज वही है जिसके ऊपर आप सब इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए आप सब निकले थे 10 अप्रैल को कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये आए इलेक्शन लड़े, शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए, सर पे बिठाएंगे यहाँ पे, ऐसे नहीं। इमरान भाई, आज ही इमरान खान एक बहुत बड़ी मीटिंग करते हैं अपनी काबीना के साथ, लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है, उसी दौरान आपके ऊपर FIR भी कट जाती है। पहली बात तो ये कि क्या ये आपको लॉन्ग मार्च पे जाने से रोकने के लिए भी किया गया, और दूसरी बात ये कि लॉन्ग मार्च पे जाएंगे? जाएंगे जी, जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। ये नहीं बताएंगे कहाँ से जाएंगे, लेकिन जाएंगे, कवर करेंगे, देखेंगे। मैं पॉलिटिकल पार्टी तो हूँ नहीं, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। बतौर पाकिस्तानी मेरा हक पहुँचता है मुझे कि मेरे मुल्क के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं अपनी आवाज़ उठाऊँ। तो जो भी आवाज़ उठाएगा उस आवाज़ के अंदर अपनी आवाज़ को हम मिलाएंगे, और मैं बतौर जर्नलिस्ट वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, कवरेज भी करूँगा। तो पाकिस्तान के लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी के लिए नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, किसी इमरान खान के लिए नहीं, मैं इमरान रियाज खान हूँ, मेरे लिए भी नहीं, पाकिस्तान के लिए निकलिएगा। मैं आज अपने बच्चों को घर में जब छोड़ के आ रहा था, वो थोड़े परेशान थे, छोटे हैं ना, तो उन्हें लग रहा था पता नहीं बाबा कहाँ जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से जॉगर पहन के और ये भाग के निकल रहे हैं घर से बाहर। तो मैं उनको बस बाइक किया, मैंने कहा मैं आता हूँ बाद में, तो मैं आ गया हूँ। तो मेरी बेगम भी परेशान थी, लेकिन मुझे बड़ा हौसला हुआ, उसका ट्वीट एक मैंने पढ़ा। भाभी की वही ट्वीट से याद कर रहा था मैं कि आप जब वहाँ से आए और उनको पता था कि गिरफ्तारी होने वाली है, आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, अब ये और क्या करेंगे? आप तो घर पे मौजूद नहीं है, घर वालों को जाके हरासा करेंगे, और भाभी का एक ट्वीट देखा अल्हम्दुलिल्लाह का, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा एक सिर्फ ना मशवरा है इन सारों को कि उधर झगड़ा नहीं करना आपने मेरे घर पे, और वहाँ झगड़ा नहीं करना। वो आपको अब इतना आसान नहीं लगेगा वहाँ पे झगड़ा करना, और वहाँ झगड़ा नहीं करना मेरा इनको मशवरा है, क्योंकि फिर मैं भी इनके गले पड़ूंगा अगर इन्होंने मेरे घर वालों को कुछ कहा तो, और फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा कर रहा हूँ आप सबके सामने, मेरे घर जाके अगर किसी ने बदतमीज़ी की या कोई गले पड़ा तो मैं फिर उस आदमी को पॉइंट आउट कर लूँगा और याद रखूँगा वो कौन है जिसने ये किया है। और इतना आसान वहाँ रहेगा भी नहीं, मेरे भाई हैं वहाँ पे, बाकी लोग भी हैं, और मैंने उनको यही कहा है कि आप कोऑपरेट करें। पुलिस आना चाहती है उनको आने दें, अंदर आना चाहते हैं अंदर आए, लेकिन बदतमीज़ी कोई ना करे, झगड़ा कोई ना करे, हम कानून के साथ कोऑपरेट करेंगे। एक आखिरी सवाल, जितना पिछले इतने महीनों से एक ज़ाहिरी सी बात है, जहनी दबाव, जहनी तनाव आपके ऊपर रहा होगा, सारी आपकी एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई होंगी इस प्रेशर की वजह से, फिर लोगों का आपको ट्रैक करना, पहले भी आपके ट्वीट्स देखे कि डाले जो है वो पुलिस वाले बाहर पूछने आए, सिविल वर्दियों में, सिविल कपड़ों में भी पूछने आए आपको। क्या कभी एक लम्हे के लिए भी, जिस तरह बच्चों को भी आप देखते होंगे, जिस तरह आपने कहा कि भाभी भी परेशान थी, बच्चे भी परेशान थे, एक लम्हे के लिए कभी सोचा कि यार इमरान छोड़ो यार, साइड पे हो जाओ? कभी एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं हुआ मुझे। मेरे घर वालों ने नहीं होने दिया। मेरे वालिद साहब को, एक जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे भाई की शादी में डरा रहे थे, यानी उनको समझा रहे थे कि आप अपने बेटे को समझाएं थोड़ा सा ये वो। तो मेरे वालिद ने उनको एक बात की और मैं सुन रहा था पीछे खड़ा होके। उन्होंने कहा, वो सहाफ़ी बहुत सीनियर है, बड़े भाई हैं मेरे, उन्होंने उनको कहा मेरे बेटे को हौसला देना है आपने, सिर्फ अगर तो ये ठीक काम कर रहा है तो आपने सिर्फ इसको हौसला देना है, इसको डराना नहीं है आपने।
तो मैं उस बाप का बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहीं पे जहाँ पे इस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ करीबी वो फुटपाथ है जहाँ से मेरे ख़ानदान ने सफ़र शुरू किया था इस शहर में। तो मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपना वीलॉग करता रहूँगा, आप उसको देखते रहें। मैं कहीं भी होऊंगा वो जारी रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरी टीम मेरा ट्विटर हैंडल करेगी और इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन मेरी टीम ट्वीट करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया निशान आपका। थैंक यू।